शुरुआत में पढ़ने का हुक्म हमारे अकाबिरीन ने दिया है, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जुमला बोल के चुप हो जाऊंगा, देखूंगा कितने ज़हीन आशिक बैठे हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। हुकूमत की तरफ से इशारे होते तो कुर्सियों पे खड़े होकर दाद देते आप। मैं फिर से रिवर्स करता हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। मेरी उम्मत मुझसे कहेगी, आका आपको मेरे नाम की कैसे खबर? हुजूर आपको ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है? हुजूर इरशाद फरमाते, मैं कहूंगा जब तू दुनिया में मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता था तो तेरा दुरूद जब फरिश्ते मेरी बारगाह में ले करके आते थे तो दुरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दुरूद को फलां ने पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। अगर बोलना चाहो तो बोलो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचानता हूं। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें दुरूद की वजह से पहचानता हूं। दुरूद पढ़ा करे हुजूर की बारगाह में। छोटी सी कारोबारी मंडी में पहुंचने से पहले वजू करके घर से निकले, कान में ये लीड लगा के नहीं, दुरूद पढ़ते हुए जाया जाए, दिलों को जिंदगी बख्शे। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? आवाज पहुंची? आवाज पहुंची? सवाल आप समझ लेंगे तो जवाब समझ में आ जाएगा। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? तो कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, मदीने वाले। जुमला सुनिएगा, मुझे पता लगना चाहिए कि आपका दिल भी यहां पर है। कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ गए? जो लोग 100 साल पहले गुजर गए हैं, क्या उनके नाम से कोई खत भेजते हैं आप? बोलो भाई। नहीं, खत वहीं भेजते हैं जहां पढ़ने वाला हो, जहां जरूरत हो। फरमाते हैं कि वासिफ अली वासिफ के दुरूद पढ़ने की यह शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि ना 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 ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें क्या? क्यों? कहा हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, ये सच है तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर तो तेरे जमाने में है। तो वो कहते हैं कि हुजूर इस जमाने में है। कहते हैं हाँ। बोले सबूत क्या है? तो कहते हैं कि चांद वक्त पर निकलता है, सूरज वक्त पर निकलता है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से निकलता है। अल्लाह ने जमीन का बैलेंस कायम कर रखा है, बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब है। हुजूर कायनात की जान है। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है, वरना हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले बाद में बातें मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराएं, और आप भूल जाएं तो फिर आप ही अपने आप को याद कराएं। सुने, पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूरी की आदाब सिखाता है, तुम्हें हाजिर बाश करता है। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस है उसे दुरूद शरीफ खत्म करता है। साहिबो, हुजूर पर दुरूद पढ़ा कर, हुजूर तुम्हारे दुरूद को सुनना चाहते हैं। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, लेकिन अफसोस, एक बूढ़े बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
लेकिन घर की कंडीशन ये है कि रात के 12 बजे 1 बजे बीवी बहू बेटियों के कमरों के करीब से गुजरा जाए तो हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने हुजूर को दावत दे रखी है और घर का आलम यह गाने बजाने का मरकज बना हुआ है। कहते रात के 1 बजे 2 बजे रात तक हमारी उंगलियों में मोबाइल कैद रहता है और हम दुनिया की तमाम तर रंगीनियां और यानियत मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। सूफी साहब कहते हैं जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। रो के बोले तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। ये ख्याल आपका यकीन की हद तक नहीं, ईमान की हद तक है कि हुजूर देख रहे हैं। हमें किसी दूसरी बातिल जमात से मतलब नहीं। आपका नजरिया है कि हुजूर देख रहे हैं। हुजूर के इल्म गैब के आप कायल हैं। जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब कहते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं? हुजूर सब जानते हैं। हमारी हरकतों सकनात पर हुजूर की नजर है। तो दोस्तों हाजिरी का तरीका ढूंढें, हुजूर की बारगाह में रहें, तसव्वुर में ही सही हुजूर की दहलीज नूर पर अपने होने का चिराग रोशन करें, वरना कब्र में अंधेरा होगा, कोई साथ न देगा। शेख सादी फरमाते हैं लोगों मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। समझ रहे हैं? हसासियत पैदा करो, संजीदा हो जाओ।